भोपाल में किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की तैयारी है, ये जरा मकरंद काले आप बता दीजिए, क्योंकि हम सब ये जान रहे हैं। एक बात तो बड़ी जो मोटी बात यह है वो ये कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री में लगेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 2 डोज के। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में मैं इस समय मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से तैयारी की गई है सेकंड फेज़ की। और आज से जो ट्रायल ये शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन, इसमें कुल 71,62,000 बुजुर्ग हैं, इनको वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 45 से 59 साल के जो बीच के लोग हैं जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको भी टीका लगाया जाएगा और इसके लिए 186 सेंटर्स पूरे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। अगर बात करूं तो जेपी हॉस्पिटल में थोड़ी ही देर में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी पहुंचेंगे और यहां पर वो खुद भी वैक्सीनेशन लगवाएंगे। इससे पहले हमीदिया अस्पताल में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो भी थोड़ी देर में वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो ऐसे में तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। हर तरह के जो पहले ड्राई रन करने थे वो किए जा चुके हैं और साथ ही साथ जो पहला चरण था उसमें भी 85% तक सक्सेसफुल होने का दावा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जो बुजुर्ग हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचेंगे। मोदी जी के टीका लगवाने के बाद खास तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि लोग उत्साह के साथ आएंगे और वैक्सीनेशन अपना करवाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, देखिए, अभी तक जो देश के 12,000 सरकारी अस्पताल या जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहीं पर वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस कड़ी में जोड़ लिया गया। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। हाँ देखिए समीर, ये बिल्कुल इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज के बाद से वैक्सीनेशन शुरू होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो ये है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे मसले हैं जिसमें प्रधानमंत्री को लोग बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर लॉकडाउन हो, बिना पुलिस के डंडे के पूरे देश में लॉकडाउन हो गया सिर्फ एक प्रधानमंत्री के कहने पे। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, बहुत ही कॉमन मैन की तरह आए, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया और यहाँ तक कहा कि कोरोना से लड़ने में यही सबसे घातक जो है हथियार है और इसका ज़रूर आप लोग टीकाकरण का कीजिए। और फ्री में वैक्सीन सरकार दे रही है तो निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आज से वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज पकड़ेगी। और देश के अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हो चुका है। कई सारे हेल्थ वर्कर्स करवाए हैं, लेकिन इसके साथ ही ऐसे भी असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई और वैक्सीनेशन पे सवाल खड़े किए। यही वजह है कि सरकार की इस कोशिश को अगर थोड़ा डेंट लगा तो इन्हीं सारी तत्वों की वजह से लगा। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की सुबह की और वैक्सीन लगाने के बाद पूरे प्रोटोकॉल का फॉलो किया और निकलते वक्त बाकायदा हाथ वेव किया, यह भी बताया कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और डॉक्टर डीके गुप्ता क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसे से भरा ये मुस्कुराता चेहरा लोगों में और ज्यादा भरोसा पैदा करेगा, खासतौर पर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें और भरोसा जगाएगा कि जाना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए? डॉक्टर गुप्ता, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी जो उसमें था कि लोगों के इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, वैक्सीन पूरी प्रूवन नहीं है, इसकी एफिकेसी नहीं है, इवन इतने सारे सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में बात हो रही थी, कोई इनफर्टाइल हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में पहले से फैली हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने आज वैक्सीन लगवा के इन भ्रांतियों को बिल्कुल दरनिकार कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है और बता दिया है कि जो प्रधान सेवक है, जो प्रधानमंत्री है देश का, अगर वो वैक्सीन लगवा रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका भी और हमारे तमाम संवाददाताओं का भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।